हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं क्लास 8 एनसीईआरटी की जो मैथ्स का बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं। सो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स के बारे में। तो स्क्वायर नंबर हमारे होते क्या हैं? स्क्वायर नंबर्स, किन नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं? तो स्क्वायर नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को उससे ही मल्टीप्लाई करके आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 4, सबसे इजी नंबर लिया हमने 4। 4 एक स्क्वायर नंबर है, पर क्यों है एक स्क्वायर नंबर? क्योंकि ये दो नेचुरल नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करके आया है खुद से ही। किसी भी नेचुरल नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर मान लो n है, अब जब उसे खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू n, उसे कहेंगे हम n का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए हमारे स्क्वायर नंबर्स। अब हम चेक कैसे करेंगे कि कोई गिवन जो नेचुरल नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये देखने के लिए कि कोई नंबर स्क्वायर है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम देखने के लिए कि कोई नंबर स्क्वायर है परफेक्ट या फिर नहीं, हम उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। कैसे? पहले एक एग्जांपल के लिए एक नंबर लेते हैं हम, सपोज 90 ले लिया हमने। अब हम चेक कैसे करेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 90 लिख लिया, तो अब हम इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। कैसे हम करेंगे इसे? ऐसे करेंगे। पहले 3 3s are 9, ये हो गया 30, 3 10s are 30, 2 5s are 10 and 5 1 is 1। तो ये आ गया। सो 90 को हम और क्या लिख सकते हैं? 90 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हम चेक कैसे करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? हम पेयर्स बनाएंगे। हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया, अब जो आंसर हमारे पास आया हम इसके पेयर्स बनाएंगे। पहला पेयर बन गया हमारा, ये दो सेम नंबर का पेयर बनेगा। 3 और 3 का हमारा पेयर बन गया, पर ये 2 और 5 बाहर रह गए, ना तो 2 का कोई पेयर बना और ना 5 का। तो ये प्राइम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब एक और लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, लेट्स से 81। पहले हम 81 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे। कैसे? देखो, तो 81 किसकी टेबल में आएगा? 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9। तो हम क्या लिख सकते हैं 81 को? और 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो हमारा 9 का एक पेयर बन गया। तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 81 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? प्रॉपर्टीज। परफेक्ट स्क्वायर्स की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम वो प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है अ नंबर हैविंग 2 3 7 or 8 in its units place is never a perfect square। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी नंबर जिसकी यूनिट्स प्लेस में 2 3 7 या 8 हो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम, लेट्स से 22। अब 22 की यूनिट्स प्लेस में क्या है? 2 है। तो क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इन चारों में से कोई नंबर यूनिट्स प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। पर इसका मतलब फिर ये नहीं होगा कि किसी में भी ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर्स की वो क्या है? द नंबर ऑफ जीरोस। किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ जीरोस की। द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अब नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इवन। ठीक है, सिंपल ये है। नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इवन, कभी भी ऑड नहीं होती। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोई
क्या लेते हैं, चलो 900 ले लेते हैं। अब 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है हम कैसे जानेंगे, तो चेक करने से पता चलेगा। लेकिन जैसे इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितने हैं, 2, और 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ये ऑड नंबर होता, अगर मैं यहाँ 9000 लिख दूं, तो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर कैसे आता है, एक नंबर को उसी से एक बार मल्टीप्लाई करने से आता है, राइट। जैसे अगर हमारे पास 10 है, हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100। अब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 3 बार या फिर कितने भी और टाइम्स हम जीरो नहीं ला सकते। जीरो हमेशा इवन ही आएगी जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए इवन वाले ही परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। फिर हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होगा, इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर इज इक्वल टू इवन स्क्वायर, ठीक है। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। कैसे, एग्जांपल देते हैं। 12 एक इवन नंबर है ना, 12 एक इवन नंबर है, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। अब 144 भी एक इवन नंबर है ना, लास्ट में 4 है, ठीक है। तो किसी भी इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इवन होगा। फिर देखते हैं हम हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी परफेक्ट स्क्वायर्स की, वो क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। किसी भी ऑड नंबर की, किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा, ऑड ही होगा। ऑड नंबर, ऑड स्क्वायर। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ऑड नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 9 लिया, 9 एक ऑड नंबर है, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, जो कि फिर से एक ऑड नंबर है, यूनिट प्लेस पे 1, ऑड नंबर, ठीक है। फिर हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स की, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ द गिवन नंबर। मतलब क्या था इसका, अब देखिए, जैसे कोई नंबर है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 39, 39 का स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, 39 का स्क्वायर होगा 1521, ठीक है। अब जो यूनिट डिजिट होगा इसके स्क्वायर का, वो 39 का यूनिट डिजिट भी होगा, ठीक है ना। जैसे अब देखो 9 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 81, ठीक है, 81। अब जो इसका यूनिट डिजिट है 1, तो 1 का भी क्या होता है, स्क्वायर 1, ठीक है। ये थी हमारी स्क्वायर नंबर्स की 5 प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स में क्या रिलेशन है, एक प्रॉपर्टी होती है ये भी परफेक्ट स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स की, कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ही होगा। कैसे, मैं बताती हूँ। हमारा जो फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 1, और जो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है वो भी क्या है, 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। देन हमारा सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर 4, सेकेंड हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और अब हम स्टार्टिंग के 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेंगे, ठीक है, जो होंगे 1 एंड 3, प्लस कर देंगे, प्लस करते जाएंगे, 1 + 3 कितना होगा, 4, 4 4, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक और लेते हैं, 9, हमारा जो थर्ड परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 3 का। अब हम स्टार्टिंग के 3
कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे विच आर 1, 3 एंड 5, जो कि फिर से क्या आएगा 9। तो ये रिलेशन होता है परफेक्ट स्क्वायर्स में और ऑड नंबर्स में। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या है? ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है ना, ट्रायंगुलर नंबर्स। अब हम सिंपल देखते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स होते क्या हैं। जो नंबर्स एक ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन में आ सकते हैं, जिनको हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, उन्हें हम ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 है, एक ट्रायंगुलर नंबर है, क्यों? ये अपने आप में एक ट्रायंगल समझ लो ऐसा। ठीक है, फिर 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है, क्यों? क्योंकि 3 डॉट से हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल की तरह बन गया, ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया हमने, इसीलिए 3 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। ठीक है, पहला हमारा 1 है, देन वी हैव 3, फिर 6 भी हमारा एक ट्रायंगुलर नंबर है। कैसे? देखो, पहले बेस में 3 बनाया हमने, फिर 2, फिर 1, हो गया। 6 से भी हमने एक ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन बनाई है। अब सब नंबर्स तो ट्रायंगुलर नंबर नहीं हो सकते, और ना ही सिर्फ 3 के टेबल वाले हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, हम 2 डॉट से क्या ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं, है ना? तो ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर नहीं होगा। ट्रायंगुलर नंबर्स की एक ट्रिक होती है। कैसे? जैसे 1 है, अब हमने 1 से 3 पे कैसे आए? हमने क्या करा? +2। फिर 3 से 6 पे कैसे आए? +3। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है वो क्या है? 10 है। तो 6 से 10 पे कैसे जाएंगे हम? +4। ऐसे ही बढ़ता जाता है, नंबर्स बढ़ते जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है 15, तो फिर क्या करेंगे? +5। ऐसे ही +6, 7, 8, 9, 10 होता जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिक ट्रायंगुलर नंबर्स निकालने की। अब हम ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? कोई भी nth ट्रायंगुलर नंबर, कोई भी nth ट्रायंगुलर नंबर हम कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला क्या होता है? n मल्टीप्लाइड बाय n+1/2। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। हमें मान लीजिए हमें एक 5th ट्रायंगुलर नंबर निकालना है। क्या निकालना है? 5th ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला से। ठीक है, हमारा 5th ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकलेगा? 5th n की जगह पे 5 है, राइट? तो यहाँ पे भी फॉर्मूला में जो n है, n की जगह हम 5 को रखेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 1 विच इज 6 अपॉन 2, जो कि क्या आ जाएगा हमारा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 2 आ जाएगा हमारा 5 × 3। कैसे आया? 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ठीक है, मतलब 15। हमारा यहाँ भी वही था, 5th ट्रायंगुलर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? 15। फॉर्मूला से भी सेम आया, तो ये होता है फॉर्मूला n मल्टीप्लाइड बाय n+1/2। या फिर सिंपली अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, जो भी हमारा नंबर है, जो हमें ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, वो मल्टीप्लाइड बाय उसका नेक्स्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, इजी। उसके बाद पैटर्न होते हैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स के। क्या होते हैं? पैटर्न्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। अब हम परफेक्ट स्क्वायर्स के क्या पढ़ेंगे? पैटर्न्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं उसके 2 पैटर्न होते हैं। तो फर्स्ट पहले हम देखते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स का, मैं पहले आपको बताती हूँ। अगर n मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, और वो एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तो जो nth ट्रायंगुलर नंबर होगा और n+1th ट्रायंगुलर नंबर, मतलब जो उसका नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होगा, उसका जो सम होगा वो क्या होगा? हमारा n+1 का स्क्वायर। मतलब क्या है? जो हमारा nth ट्रायंगुलर नंबर है प्लस n+1th ट्रायंगुलर नंबर, मतलब उसका नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, इन दोनों का सम क्या आएगा? हमारा n+1 का स्क्वायर।
ठीक है, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। n की जगह पे हम एक नंबर रख के देखते हैं। सपोज 4 ले लिया हमने, ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर होगा प्लस 4 प्लस 1 क्या हुआ, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर। उन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, n प्लस 1 का स्क्वायर। n प्लस 1 क्या है हमारे यहाँ पे, क्या है 5, 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलते हैं। अब हमारा जो फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर है वो क्या है, हमारा फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर है 10। ठीक है, 10 प्लस हमारा जो फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर है वो क्या है 15। ठीक है, अब इन दोनों का सम क्या होगा, n प्लस 1 का स्क्वायर। n प्लस 1 क्या है हमारे यहाँ पे 5। ठीक है, तो हमारा प्लस करके देखते हैं, 10 प्लस 15 कितना होगा 25, जो कि हमारा 5 का स्क्वायर है। ठीक है, सिंपल, बस ये याद रखना है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स का पहला पैटर्न है, जो कि क्या है nth ट्रायंगुलर नंबर प्लस n प्लस 1 ट्रायंगुलर नंबर इज इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर। सिंपली किसी भी एक नंबर का और उसके अगले नंबर का जो ट्रायंगुलर नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर हमारा सेकंड पैटर्न जो है परफेक्ट स्क्वायर्स का वो देखते हैं हम। अब किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, कितने होते हैं, वो होते हैं 2n। ठीक है, मतलब हमारा जो n स्क्वायर है और क्या है n प्लस 1 का स्क्वायर है, उसके बीच में कितने नंबर होंगे 2n। n प्लस 1 का स्क्वायर मतलब नेक्स्ट नंबर उसका। ठीक है, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं हम, कोई एक नंबर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रख लिया, फिर से 4 and 5 ही रख लेते हैं। तो जो हमारा 4 है उसका स्क्वायर और n प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो हम निकालेंगे। तो क्या होगा 2n, 2n, n हमारा यहाँ पे क्या है 4, तो 2 इंटू 4 जो हमारा कितना हो जाएगा 8। अब लेट्स सी काउंट करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25। ठीक है, काउंट करके देखते हैं इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। अब ये कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं वो निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा 2n, पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गए हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स के पैटर्न्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं वो भी अब हम समझते हैं, क्या है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट्स, तो स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स बहुत सिंपल हैं। ठीक है ना, कोई भी नंबर है, मान लीजिए 9, अब स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये हमने कर दिया 9 को रूट कर दिया। ठीक है ना, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है। ये बिल्कुल उल्टा है, जैसे स्क्वायर होता है वैसे स्क्वायर रूट उसका बिल्कुल उल्टा है। 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3। वो जिस जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट पूछा है वो किसका स्क्वायर है वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3। ठीक है, क्योंकि वो 3 का स्क्वायर है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट्स की भी प्रॉपर्टी होती है 5। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं, 5 प्रॉपर्टी है इसकी भी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर रूट्स की, अगर किसी भी नेचुरल नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 2, 3,
7 या फिर 8 है, तो कोई भी नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे स्क्वायर नंबर्स में था, अगर यूनिट्स प्लेस पे ये नंबर है तो स्क्वायर नहीं हो सकता, वैसे स्क्वायर रूट में भी है, किसी भी नंबर की यूनिट्स प्लेस में ये होगा तो कोई नंबर उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं हम 43। अब इसकी यूनिट्स प्लेस में क्या है, 3 है, तो अब इसका क्या कोई स्क्वायर रूट होगा? क्या कोई नंबर इसका स्क्वायर है? नहीं। ठीक है, इसीलिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी। फिर सेकंड है हमारी क्या, अगर कोई भी नंबर ऑड नंबर ऑफ जीरो से खत्म होता है तो उसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 250 ले लिया, अब इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, क्यों? इसमें एक जीरो है, राइट, 1 एक ऑड नंबर है, तो इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं 25700। अब इसमें भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, 3 है ना, 3 एक ऑड नंबर है, तो इसका भी कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा। देन हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, क्या है वो, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं एंड में, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसके हाफ हो जाएंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। लेट्स सपोज हमारा जो नंबर है वो है 900। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब 900 में कितने जीरो हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तभी काम करेगी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, कितने जीरोस हैं, 2, और 2 का हाफ क्या होता है, 1, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा इस नंबर का उसमें एक जीरो होगा, जो हमारा नेचुरल जो नंबर था हमारा, ठीक है, उसके नंबर ऑफ जीरो से हाफ हो जाएगा उसके स्क्वायर रूट का नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमने जो नंबर लिया है वो है हमारा, क्या है ये, ठीक है। अब इसका जो हमारा स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, इसके नंबर ऑफ जीरो से हाफ नंबर ऑफ जीरो होंगे, इसमें 4 है तो 2 हो जाएंगे, कितना होगा, 400। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फिर है फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, वो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी के दो पार्ट है। फर्स्ट क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर इज इवन। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर की जो स्क्वायर रूट होगा वो इवन होगा। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 144। अब ये एक इवन नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसका स्क्वायर रूट भी इवन ही होगा, क्या है, 12, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट क्या है, किसी भी इवन किसी भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी क्या होगा, ऑड होगा। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 81। 81 एक ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 9, जो कि फिर से एक ऑड नंबर है। ठीक है, फिर लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारी है स्क्वायर रूट्स की, वो क्या है, नो इंटीजर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। किसी भी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, कोई भी इंटीजर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर है, क्या होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि क्या है, 9 है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं इसे, -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 क्या होगा, वो भी 9 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा आंसर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर की कोई स्क्वायर रूट भी नहीं होते, दोनों ही सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्यूबिक नंबर्स। अब क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है ना, क्यूबिक नंबर्स। ठीक है, किसी भी नंबर को जब हम 3 बार उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आएगा वो हमारा
क्यूबिक नंबर होगा, या फिर क्यूब भी कह सकते हैं हम उसे, ठीक है ना, क्यूबिक नंबर्स। अब हम एक नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज हमने लिया है 27, ठीक है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 को हमने उसके खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करा, इसीलिए हमारे पास 27 आया, जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। ये हो गए हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको और डिटेल्ड और ब्रीफ वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।